भक्तो हर हर महादेव। आज हम उन चौपाइयों का गायन करेंगे जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह बताते हैं कि सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना किसने की, कब और किसको सुनाई। तो इसमें बताया गया है कि रामचरितमानस की रचना सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ ने की और अपने परम भक्त कागभुसुंडी जी को यह कथा सुनाई और फिर कागभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क जी को सुनाई और याज्ञवल्क जी ने फिर यह कथा भरद्वाज जी को सुनाई। उसके बाद धीरे धीरे इस कथा का पूरे उसमें धरती पर प्रचार हुआ। उन्हीं चौपाइयों को हम आज गाएंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। याज्ञवल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो कथा है याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई और उसी कथा को मैं अपनी मति के अनुसार बखान कर कहूँगा और सज्जन उस कथा को मन लगाकर सुने और सुख का अनुभव करें। यह कथा याज्ञवल्क ऋषि के द्वारा भरद्वाज जी को सुनाई गई थी प्रयागराज में। आगे शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि मही सुनावा। सोई शिव कागभुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। इस कथा की रचना बाबा भोलेनाथ ने की और उन्होंने पहले माता पार्वती को यह कथा सुनाई और बाद में कागभुसुंडी जी को राम भक्त समझकर उनको पात्र जानकर कि यह इस कथा के पात्र हैं, उनको वह कथा कागभुसुंडी जी को सुनाई। आगे तेहि सन याज्ञवल्क पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। त्रेसोता भक्ता शन लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। फिर इस कथा को याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, भरद्वाज जी से कथा को गाया और ये दोनों वक्ता याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी काफ़ी ज्ञान से परिपूर्ण और भक्ति से परिपूर्ण तथा यह भगवान की लीला को, श्री हरि की लीला को हर तरह से जानने वाले दोनों महापुरुष हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को कथा सुनाई। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरऊ जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों महापुरुष तीनों काल का ज्ञान रखने वाले हैं। जैसे कोई अपने हथेली पर आंवले को फल रखने के बाद उसके चारों ओर देख लेता है, इसी तरह से यह इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों काल में कौन सी घटना कब घटने वाली है, इस पूरी घटना को, पूरे भविष्य को, वर्तमान को जान लेने वाले दोनों महापुरुष हैं और यह भगवान के भक्ति में प्रवीण हैं और यह भगवान की लीलाओं को विभिन्न तरह से कहते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा तो सुकर खेत रामा। समुझि नहीं तसी बारपन, तब यति रहूं अचेत रामा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़ रामा। किम समझाओ मैं जीव जड़ा, कलिमल घसित विभूण
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर इस कथा को मैंने अपने गुरु जी के द्वारा समझा, लेकिन उस समय मैं बालपन में था, मेरी समझ इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इस कथा को ठीक ठीक नहीं समझ पाया। क्योंकि राम कथा को कहने वाले श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान से परिपूर्ण होने चाहिए और भक्ति से परिपूर्ण होने चाहिए, तभी भगवान की कथा को समझ में आती है। लेकिन मैं जड़ बुद्धि कम बुद्धि होने के कारण मैं उस कथा को उस समय पर बालपन में ढंग से समझ नहीं पाया। लेकिन फिर से आगे, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परे कछुमति अनुसारा, भाषावत कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर हमारे गुरु ने उस कथा को हमको बार बार सुनाया। जब गुरु जी ने कृपा करके उस कथा को बार बार सुनाया, तब हमारे समझ में थोड़ी बहुत वह कथा समझ में आई। उसी कथा को मैं भाषा में अपनी निज भाषा में बद्ध करके उस रचना को करूँगा, और जो मेरे मन का संदेह है वह दूर होगा। जसु कछु विधि बिलोक बल मेरे, जसु कछु विधि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह ब्रोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग धरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास जैसा बुद्धि और विवेक का बल है, उसी के अनुसार मैं इस कथा को कहूँगा, उसका वर्णन करूँगा, और मेरे हृदय में जैसे हरि की प्रेरणा होगी उस अनुसार मैं इस कथा को कहूँगा, जिससे यह जो संसार में एक ज्ञान रूपी भ्रम है वह दूर हो जाए। और यह जो कथा है संसार रूपी नदी के लिए नाव के समान है। यह सज्जनों को विश्राम प्रदान करने वाली है और लोगों को सुख प्रदान करने वाली है। यह कलयुग रूपी सर्पणी के लिए मोर के समान है, और यह विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी है, जिसे हम मंथन करके लकड़ी को मंथन करके अग्नि प्रकट करते हैं। तो यह विवेक रूपी जो है आग प्रकट करती है, जिससे संसार का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनि मोरे सुहाई, सोई बसुधा तलकारत रंगनी, सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी, असुर सेन समनरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधिर मासी, विश्वभार जल क्षमासी। इन चौपाइयों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि रामचरित इस संसार के लिए क्या है, यह कैसे काम करती है, इसकी महिमा का बखान करते हैं। राम कथा कलयुग में सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और सज्जनों को सुंदर संजीवनी बूटी है, और ये पृथ्वी पर अमृत की नदी है जो जन्म रूपी और भय रूपी इसका भय का नाश करने वाली है। राम कथा असुरों के सेना को नष्ट करने वाली तथा साधु सज्जनों को सुख प्रदान करने वाली माता पार्वती के समान, आदिशक्ति के समान है, और यह राम जी को तुलसी के समान प्रिय है, और मुझ तुलसीदास जी को यह माता तुलसी के समान यह कथा प्रिय है।
शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुर गण अम्ब अदित से रघुबर भगति प्रेम परमति से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा शिव को नर्मदा जी के समान प्यारी है और यह कलयुग में सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। यह राम कथा का जो गायन करेंगे, नित्य पाठ करेंगे तो उन्हें अनायास ही बिना किसी प्रयास के जो सारी सिद्धियां होती हैं वह प्राप्त हो जाएंगी। और यह अध्ययन करने वाले को सद्गुणों की खान कहा जाएगा। जो अध्ययन करेंगे उनके अंदर सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे और भगवान श्री राम से उन्हें प्रेम हो जाएगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितु चारि रामा तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विवाहो रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा मंदाकिनी नदी है जिसमें सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह भी इसमें है। सुंदर स्नेह वन है जिसमें सीता राम जी विवाह करते हैं। मतलब कहने का ये है कि यह जो रामचरितमानस है यह चित्रकूट वन है जहाँ भगवान ने 12 वर्षों तक विहार किया था। तो जो भगवान से प्रेम पाना चाहते हैं और इस लोक और उस परलोक में सफल होना चाहते हैं वह नित्य कम से कम 2 दोहा रामचरितमानस का पाठ करें और भावार्थ सहित पाठ करें ताकि उसका भावार्थ को समझ में आए। आज यहीं तक, अगले भाग में फिर हम रामचरित की महिमा का गायन करेंगे। हर हर